सुबह का टाइम हो रहा है और मैं आ गई हूँ यहाँ अंदर देखने के लिए कि प्रियांजलि को मैंने उठा कर गई थी ना, तो ये रेडी भी हो गई है और लैंप ऑन कर दिया मैंने यहाँ पर। और अंधेरा काफ़ी होता है इस समय पर, क्योंकि पूर्वी और दिक की है छुट्टी, तो वो नहीं जा रहे हैं स्कूल। चलिए किचन में सबसे पहले मैं इसके लिए नाश्ता बना देती हूँ। मैंने पूछा कि क्या नाश्ता करना है, तो पोहा बोल दिया उसने। तो यहाँ जल्दी से उसी के लिए बस मैंने पोहा बना दिया था, क्योंकि ये सिर्फ ना गर्मा गर्म ही अच्छे लगते हैं, तो थोड़ा सा उसे दे दिया है नाश्ता करने के लिए। और बाकी सारा जो पोहा बचा हुआ है मैंने टिफ़िन में डाल दिया, क्योंकि फ्रेंड्स लोगों के साथ ऐसे शेयर करके खाते हैं बच्चे, तो ठीक रहता है। फाइनली इसकी सारी तैयारी करके मैंने इसे भेज दिया है स्कूल। और फिर से गुड मॉर्निंग आप सबको। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सारे फ्रेंड्स बढ़िया होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। मैं भी बढ़िया हूँ। आप सबका वेलकम है लेट्स रेडी विद ममता व्लॉग्स में। मेरा नाम है ममता और एक नए दिन की शुरुआत हो चुकी है। ये वाला जो व्लॉग है ना, कल का ही व्लॉग है। दिन है थर्सडे का और तारीख है 24 अप्रैल। और यहाँ पर जो पूर्वी है वो भी उठ चुकी थी, क्योंकि प्रियांजलि के जाने के बाद मैंने बच्चों को उठा दिया था। तो यहाँ पर डाल रही है प्लांट्स में पानी, क्योंकि बस थोड़ी ही देर में धूप निकल जाएगी। गर्मी का टाइम है, तो जल्दी जल्दी से धूप भी चढ़ जाती है और गर्मी भी हो जाती है तेज़। और यहाँ देखिए अभी पेड़ों की हालत थोड़ी सी गर्मी से ख़राब है, पर ये लाल कलर का मदार खिला हुआ है आज। गर्मी वाले जितने भी प्लांट्स हैं ना, वो बहुत अच्छे से अभी फ्लावरिंग दे रहे हैं, पर ना पत्तियाँ जो है धूप से थोड़ी बहुत झुलस सी जा रही हैं, तो इसकी वजह से 2 बार तो पानी दे ही रहे हैं हम लोग। पर यहाँ ना एक्चुअली में क्या है, दिन के समय धूप जाती नहीं है इस आंगन से। तेज़ धूप डायरेक्ट पड़ने की वजह से थोड़ी सी पत्तियाँ सूखने लग गई हैं। पूर्वी ने तो देखिए ये वाला काम ख़त्म कर दिया और मौसम देख ही सकते हैं आप, बस धूप तेज़ वाली निकल रही है। फिर मैं आ गई थी अंदर, क्योंकि कुछ दिनों से मैं ऑयलिंग कर नहीं पाई थी बालों में, तो मैंने सोचा ना अगर ये काम मैं जल्दी नहीं करूँगी फिर आज का दिन छूट जाएगा। तो नहाने से पहले मैंने अच्छी तरीके से पूरे बालों में ऑयल लगा लिया। तो ये तेल ना मैं हमेशा रात के टाइम पर ही लगाती हूँ, पर अभी क्योंकि गर्मी का टाइम है ना, तो रात में जैसे कि ऑयल लगाऊँ तो और ज़्यादा गर्मी लगने लगती है। तो मैंने सोचा कि नहाने से पहले ही और घर के सारे काम करने से पहले मैं ये लगा के छोड़ देती हूँ, तो कुछ समय में ही ना ये अच्छे से पेनिट्रेट हो जाएगा बालों में और बाल जो हैं अच्छे से इसे ऑब्ज़र्व कर लेंगे। तो बस सारा काम स्टार्ट करने से पहले मैंने ऑयलिंग कर ली अच्छे से बालों में। और मैं नॉर्मली ये जो पैराशूट का ऑयल है ना, यही यूज़ करती हूँ। बचपन से ही ना मेरी मम्मी भी यही वाला ऑयल मेरे बालों में लगाया करती थी, तो आज भी मैं इसी को फॉलो करती हूँ। फिर जस्ट मॉर्निंग में ये वाले जो भाजी वाले थे ना भैया, वो आ गए थे, तो एकदम ताज़ी ताज़ी सी करमत्ता की भाजी मैंने ख़रीद ली है। और मैं आ गई थी किचन में, क्योंकि हस्बैंड जी भी उठ चुके हैं इस टाइम पर, तो उनके लिए मैं काली वाली चाय बनाने के लिए आई हूँ। चाहे कोई भी मौसम हो ना, उनको एक ब्लैक टी चाहिए ही चाहिए मॉर्निंग के टाइम पर। तो दूध वाली तो वैसे वो नहीं पीते हैं, तो बस कड़क सी अदरक वाली चाय उनके लिए हो जाएगी। और मैंने अभी चाय जो है बंद कर रखी है, क्योंकि गर्मी काफ़ी तेज़ हो रही है। उसकी जगह पर ना मैं शरबत हो गया, शिकंजी हो गया, ये सब चीज़ें मतलब अभी पीना शुरू कर दी हूँ। और गर्म पानी भी पीना मैंने छोड़ दिया है, मटके का पानी पीती हूँ उठकर, क्योंकि गर्मी काफ़ी तेज़ हो गई है। ये हस्बैंड को भी सुबह की चाय देकर आ जाती हूँ। ये वाला काम भी हो गया ख़त्म। फिर इसके बाद ना भाजी साफ़ करनी है, क्योंकि अभी ही बनाऊँगी मैं भाजी। तो यहाँ भाजी साफ़ कर रही थी और यहाँ देखिए दिख क्या कर रहा है। हमारे यहाँ सुबह का यही रूटीन है, हस्बैंड के उठने के बाद ऑन हो जाता है ये बॉक्स और चलते हैं भजन। और हंसराज जी के जो सॉन्ग्स हैं ना, वो तो हमारे यहाँ मस्ट है चलना। उनके सारे शिव जी के सॉन्ग्स हम लोग सुनते हैं। और यहाँ भाजी साफ़ करने के बाद मैं धोकर आ गई थी और पूर्वी को देखिए क्या कर रही है। कह रही थी कि बोल दो मैंने बना दी है सब्जी। मैं कही हाँ ठीक है बता देती हूँ। तो बस ऐसे ही काम चलते रहता है बीच बीच में बच्चों के साथ। और पूर्वी और दिक घर पर ही हैं, और मुझे आज ना थोड़ा सा ज़रूरी काम से बाहर भी जाना है, तो इसमें मैंने ना जितना भी वीडियो बन पाया मुझसे वो सब मैं शेयर कर दे रही हूँ। तो यहाँ पर मैंने देखी जैसे ही प्याज और मिर्च लहसुन जो मैंने डाल रखा था ना, वो सब अच्छे से फ्राई हो चुका है। तो यहाँ पर मैंने भाजी को ऐड कर दिया है। फिर इसमें थोड़ा सा नमक डाल दी हूँ, क्योंकि काफ़ी सारी भाजी है ना, लगभग 1 किलो थी। वैसे तो साफ़ करते करते उसकी क्वांटिटी कम हो जाती है, और नमक डालने के बाद जब इसमें से पानी निकलेगा ना, तो इसकी क्वांटिटी और कम हो जाती है। अभी तो थोड़ा सा एकदम ओवरफ्लो लग रहा था कढ़ाई से। तो यहाँ पर मैं एक एप्पल कट कर दे रही थी। दिक बोल रहा था कि मुझे एप्पल खाना है, तो मैं बोल रही थी एक प्लेट लेके आ। बस यहाँ उसे एप्पल कट करके दे देती हूँ। और बच्चों का नाश्ता भी नहीं हुआ है, तो साथ ही साथ मैं ना उनके लिए नाश्ता भी बना दूँगी। और दोपहर का भी खाना मैं एक साथ बना के जाऊँगी, क्योंकि जो मैं काम से जा रही हूँ ना, फिर आने में थोड़ी सी लेट हो जाएगी। तो फिर एकदम गर्मी में आऊँगी, फिर गर्मी में खाना बनाना वैसे उतना नहीं हो पाएगा।
तो काफ़ी गर्मी लगने लगेगी। इस वजह से मैं अभी सारा काम ख़त्म करने की कोशिश कर रही थी जल्दी जल्दी, ताकि वापस आने के बाद ना कुछ भी ना करना पड़े, बस मैं ऐसे ही हवा में थोड़ा सा रेस्ट करूँ, क्योंकि कहीं से आओ ना तो फिर काम करने का मन भी नहीं करता, और मौसम ऐसा हो तो फिर क्या ही कहने हैं, काम करने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। आने के बाद फिर एक समझिए हेडेक सा हो जाएगा। तो उसे इजी बनाने के लिए जितना भी काम था ना समझिए ख़त्म करके ही मैं गई थी। तो यहाँ टाइम हो गया है टमाटर ऐड करने का, क्योंकि पानी अच्छे से छोड़ दिया है भाजी ने, और वो हाफ़ कुक ऑलमोस्ट हो चुका है। तो अब जितना भी बनेगा ना ये टमाटर ऐड करने के बाद ये थोड़ा सा और पकेगा टमाटर के साथ, फिर रेडी हो जाएगी भाजी बनकर। और खाने में बहुत ज़्यादा टेस्टी लगती है ये वाली भाजी। इसे मैं ना हर 2-3 दिनों में गर्मी में बनाती रहती हूँ। अभी आप मेरे वीडियोस में देखते जाएंगे ना, आपको पता चलेगा हर दूसरे-तीसरे दिन ये वाली भाजी बनती है, क्योंकि सबकी फेवरेट है, मेरी भी, बच्चों की, हस्बैंड की भी। तो जब सबकी कोई चीज़ फेवरेट होती है ना तो बहुत ज़्यादा रिपीट होता है खाने में। तो यहाँ पर मैं रोटी का आटा भी लगा ले रही हूँ जब तक वहाँ भाजी रेडी हो रही है। ये रोटियाँ मैं फटाफट से बेल लूँगी और एक साथ किचन में ले जाकर सेक भी लूँगी, क्योंकि यहाँ फ़ैन ऑन है तो हवा के नीचे काम करना इजी हो जाता है। और किचन में अगर बैठे बैठे ये सब करूँगी ना तो गर्मी में हालत हो जाएगी ख़राब। प्रियांजलि तो अभी गई है स्कूल, तो उसके आने से पहले ही ना हम काम ख़त्म करके वापस आ जाएंगे। तो बच्चों का यहाँ पर हो जाएगा नाश्ता, हस्बैंड का भी। सबके लिए मैंने सिर्फ रोटी और सब्ज़ी यही अभी बना दिया था, पर चावल भी मैं बना के गई थी, क्योंकि क्या है ना दोपहर के टाइम में वैसे भी जो चावल है वो गर्म ही रहेगा, जल्दी से ठंडा तो होने वाला नहीं है। साथ ही साथ मैं यहाँ पर ना दाल भी चढ़ा दूँगी लास्ट में, और सिंपल वाली दाल बनाने वाली हूँ मैं, जैसे कि सारे टमाटर, प्याज और थोड़ा सा लहसुन, हल्दी पाउडर, धनिया, ये सारी चीज़ों को ना एक साथ ऐड करके बस सीटी लगा दूंगी। और उसकी रेसिपी मैंने ऑलरेडी पहले ही शेयर कर ली है अपने चैनल पर, तो चाहे तो वो भी देख सकते हैं आप जाकर। और उसमें ज़्यादा टाइम भी नहीं लगता है, तड़का लगाने का भी झंझट नहीं है। तो शॉर्ट में ना मैंने सारा खाने पीने का जो दिन भर का है समझिए दोपहर तक का, वो सब यहीं पर निपटा दे रही हूँ। और मेरी दिनचर्या तो वैसी ही रहती है, और मौसम के हिसाब से, ज़रूरतों के हिसाब से समझिए चेंजेस उसमें होते ही रहते हैं। तो यहाँ पर अब गर्मी का जैसे टाइम आ गया ना, तो उसी हिसाब से अब सारा जो रूटीन है वो थोड़ा सा चेंज हो जाएगा। जैसे कि हस्बैंड को भी जल्दी जाना है, और बच्चों की तो वैसे कल से गर्मी की छुट्टी लग जाएगी, तो थोड़ा उसमें आराम होगा। और काम क्या है ना फिर बहुत मॉर्निंग में ही निपटाना पड़ता है, क्योंकि मेरे आंगन में जब धूप निकलती है ना तो वहाँ निकलना एकदम मुश्किल है समझिए। और जैसा मेरा रूटीन है ना तो ऐसा ही चलते रहता है समझिए, क्योंकि पहले बच्चे, फिर हस्बैंड को भेजना है, और उसके बाद सारा घर क्लीन करने के बाद ही जैसे पूजा करना है या कोई भी और चीज़ है ना, मेरा खुद का जैसे कि सेल्फ़ केयर हो गया, थोड़ा बहुत खुद को टाइम देना है, तो ये सब चीज़ का टाइम ना मैं उसके बाद ही रखती हूँ। क्योंकि इन लोगों का जो रूटीन है वो उसको मेंटेन करके फिर मेरा जो रूटीन है वो चलता है। और ऐसा ही सबके साथ ही होता होगा, क्योंकि फैमिली में सब की ज़रूरतों का ध्यान देना पड़ता है एक हाउसवाइफ को। तो और बच्चे हो गए और भी जैसे लोग जैसे हैं सदस्य घर में ना, तो उनका भी सबका ध्यान देकर चलना पड़ता है। तो वैसे ही सबका रूटीन चलता है। तो सिंपल सा भी समर्स में ऐसे ही होगा। और जैसे कि वीडियो बनाते रहो ना तो क्या होता है कि थोड़ा सा काम करने में लेट हो जाता है वीडियो के चक्कर में। तो मैंने यहाँ पर क्या किया, जो जो चीज़ें मैं दिखा पाई ना वो सब शूट किया, और जल्दी जल्दी से जितने भी काम हो पाए वो सब मैं स्किप करके करती चली गई, क्योंकि जल्दी से भी मुझे निकलना भी था। और इस समय पर बच्चे नहा रहे हैं, और जब तक बच्चे रेडी होते हैं मैं सोच रही थी जितना भी काम मुझसे हो पाएगा वो सब मैं यहाँ पर निपटा देती हूँ। मैं जितने भी आईने लगे हुए हैं मैं एक साथ ही साफ़ कर दे रही थी, क्योंकि यहाँ पर बच्चे देखिए हाथ लगाते रहते तो फिर उसमें निशान सा एक बन जाता है। तो वो सब क्लीन करने के बाद ये सोफ़े का जो कवर है ना, दिन में पता नहीं कितनी बार ये ठीक होता है, बच्चे भी करते रहते हैं, मैं भी करते रहती हूँ, पर पता नहीं ऐसे फिसल फिसल के ये बार बार खुल जाता है। तो जब पूरा घर ही मैंने साफ़ सुथरा कर दिया तो सोचा चलो इसे एक बार फिर से सेट कर देती हूँ। तो सारा तकिया, पिलो कवर से सब कुछ चेंज करने के बाद ना मैं यहाँ पर ये जो है कुशन कवर्स हो गए और ये जो सोफ़े का कवर है ये सब ठीक करके एक बार फिर से लगा दे रही थी। वीडियोज़ आपको कैसे लग रहे हैं फ्रेंड्स कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और उम्मीद करती हूँ आपको वीडियोज़ अच्छी लग रही होंगी, इंटरेस्टिंग लग रही होंगी। अगर मेरे चैनल पर न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और अगर वीडियो पसंद आती है तो लाइक भी कर दीजिए। फाइनली 2-2.5 घंटे की मेहनत के बाद पूरा मॉर्निंग रूटीन ख़त्म हो चुका है। काम करते करते बहुत ज़्यादा गर्मी लगने लगी थी, और ये मटके का पानी ना एकदम ठंडा ठंडा है, एकदम मज़ा ही आ गया। बस ये पीने के बाद अब बारी में नहाने जाऊँगी मैं, और उसके बाद आपसे मिलती हूँ।
ये देखिए और पूरा घर मेरा चमक उठा है। मेरा छोटू सा प्यारा सा घर फाइनली मॉर्निंग रूटीन ख़त्म हो चुका है। तो कहीं भी जाओ ना तो ऐसे पूरा क्लीन घर करके जाने से फिर बहुत अच्छा लगता है और ऐसे मन में एक संतुष्टि होती है ना कि सारा काम ख़त्म करके आई हूँ, तो रिलैक्स सा मतलब फ़ील करते हैं हम और कहीं भी जाते हैं तो खुद में भी अच्छा लगने लगता है। ये वाली वीडियो बस यहीं तक थी फ्रेंड्स, उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आई होगी। और बस ये जो कपड़े हैं ना थोड़े से निकले हैं, ये वॉश करके मुझे नहाना है। फिर से मिलेंगे अच्छे से ब्लॉग के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।